क्यों चाचा जी, आप आइए, इधर आइए। डायरी में नंबर लिखिए भाई साहब का। डायरी कहाँ भाई? डायरी 7 पीछे। आप गाँव के हैं? जी गाँव। जो मैं बातें बोल रहा हूँ क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जिस तरीके से नारा देकर और इसी समाज को, मैं ये घटना पहली बार नहीं है, इस परिवार के साथ पहली बार घटना हुई है। लगातार पूरे आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। ये घटना नहीं पहली बार घटना है, हर जगह हो रही है। लगातार सिर्फ नारा देकर गुमराह किया जा रहा है। तो आपको मैं कह रहा हूं मेरे भाई, आप लोगों ताकत पैदा करो अपने अंदर, वो जुनून पैदा करो कि आप लड़ने की क्षमता रखो। मैं नहीं कहता कि तलवार उठा लो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि वह शिक्षावान शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और शिक्षा लेने के बाद भी आप लोग नहीं दहाड़ रहे, तो क्या मतलब उस शिक्षा का? कोई मतलब है उस शिक्षा का लेने का? जब शिक्षा लेने के बाद आप घर में बैठ जा रहे हो, जब शिक्षा लेने के बाद समाज पे कहीं शोषण हो रहा है, कहीं दिन दहाड़े मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, कहीं बहनों के साथ कहीं शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, तो आप लोग तमाशा देख रहे हो, तो उस शोषण, उस पढ़ने का क्या मतलब बताओ? क्यों भाई? जी बेकार की है। कोई मतलब है उस पढ़ाई का? मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं प्रशासन अपनी कार्रवाई जो कर रही, जिम्मेदारी से कार्रवाई करे, और कार्रवाई नहीं करती है तो 15 तारीख को फिर आऊंगा और बड़े स्तर पे आऊंगा। मैं तो आया था देखने के लिए क्या माहौल है वहां का, कैसे प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। ये प्रशासन के लोगों ने भी कहा कि मुझे 5 दिन का और समय दे दीजिए। आप लोगों ने भी सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? कहा कि ठीक है, मैं 5 दिन का उनको और समय दे रहा हूं, 15 तारीख को मैं फिर आऊंगा। अरे वो कोई हो, करे पैसा ज्यादा पाए तो ऐसा बात, हिम्मत नहीं, बस कोई हो, हिम्मत नहीं है। कोई धन्ना सेठ हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा, कोई बदमाश हो, चाहे नेता हो, उसका इलाज हम लोग करना जानते हैं। जिस ये समाज ताकत समझ गया तो इससे बड़ा गुंडा माफिया कौन है? समझो, बताओ। वो आपको डरवा देगा? अकेले पार के मार रहा है, जो 10 लोगों को झुंड जुटा के मार रहा है, वो शेर है? गीदड़ है, गीदड़। उसको शेर नहीं बोला जाता। क्यों भाई? बिल्कुल। तुम एक लड़के को दिन दहाड़े तुम लोग मार रहे हो, 50 लोग जुट को मार रहे हो, तो उससे शेर नहीं कहा जाता, गीदड़ कहा जाता। इस बात को समझना। सही। वो अपने आप को गुंडा बताने लग जाए, अपने आप को बाहुबली बताने लगा, उसका वहम है। बोले मैदान में आके टाइम देके, समय देके आओ, तुम निपटो, तुम्हें बात तुम्हारी पता चल जाएगी हम लोग कितनी ताकतवर हैं। इस बात को याद रखो। हम लोग भी मजबूत कौम के लोग हैं। वो सिर्फ डरवाने धमकाने की बात करते हैं, तो आप लोग डरिए, डरिए मत। अपने अंदर वो ताकत पैदा करिए कि आपका छोटा भाई रहेगा आपके साथ। आपके पूरे, ऐसा नहीं कि आपका गांव अकेला है। मैंने कहा कि आसपास के जितने गांव के लोग रहेंगे, आजमगढ़, जौनपुर जिले के लोग रहेंगे। ऐसी दोबारा कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो ये समाज के लोग आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो बताना, ये धनुष आजमगढ़ ये सबसे पहले नजर आएगा। इस बात को याद रखना। क्या किसी कुछ कहना है? क्या खड़े हो जाओ, किसी कुछ कहना है? गांव के लोगों से पूछना, कुछ कहना है? कोई डर है या कुछ है? बताओ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताओ, बताइए क्या दिक्कत है? सर यही दिक्कत है। तो वो लोग आते हैं, एक बार धमकी दिए थे, 15 दिन के बाद मेरा लड़का गया था दुकान पे। सत्यम दुकान पर से वापस लौट रहा था, वो लोग वहीं पे खड़े थे। वो लोग बोले कि मेरी तरफ देखोगे तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। मेरा बेटा बोला कि अगर क्यों मेरी आंखें निकालो, मगर दुकान पे आ जा रहा हूँ, सड़क है ये, मतलब ये हम रास्ता बंद कर दें। कौन था जो है? मेरा लड़का कौन था जो धमकी दे रहा था, जो कह रहा था तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा? डब्लू यादव। डब्लू यादव विवेक। थोड़ा उसको डॉक्टर साहब, उसको तनी कहाँ है, उसको तनी पता कराओ।
वही लोग मारे वही लोग मारे हमारे लड़के के मारे उमा शंकर यादव। इसका मतलब ये घटना कई बार हो गई इसका विवेक यादव, उमा शंकर यादव, अमरनाथ यादव। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। किसी से आप लोग कोई आपको धमकी देता है या डरवाता है, मैं नंबर अभी यहाँ दे के जाऊंगा, भाई साहब को भी नंबर दे के जाऊंगा। कोई आपको धमकी देता है, डरवाता है, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे कोई नेता